नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे अमेज़न प्राइम वीडियो पे आई सीरीज़ इंस्पेक्टर ऋषि के बारे में। ये एक तमिल सीरीज़ है लेकिन हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं और इसकी क्रिएटर, राइटर, डायरेक्टर हैं जे.एस. नंदनी। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और यहाँ हम कहानी देखते हैं जंगल के आसपास बसे एक गांव की और इस सीरीज की शुरुआत एक खतरनाक ढंग से होती है। हम देखते हैं कि एक गांव के जो लोग हैं वो सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद फिर कहानी 20 साल आगे की और 20 साल आगे की जब कहानी शुरू होती है तो भी खतरनाक ढंग से होती है। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का कत्ल कर दिया गया, उसकी जो लाश है वो पेड़ से टंगी हुई थी और उसके आस-पास एक जाला बुना हुआ था जैसे मकड़ी का जाला होता है। इसकी जाँच चल ही रही होती है कि फिर एक दूसरा शिकार हो जाता है, फिर तीसरा होता है और ये माना जाता है कि ये वनराची का काम है, यानी कि जंगल की जो एक आत्मा है वो इस तरह का काम कर रही है। फिर पुलिस आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सब मिल कर के इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और फिर क्या होता है, क्या पता चलता है, हत्या के पीछे कौन था, ये सब कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज़ की जो कहानी है, वो एक साधारण ही कहानी कही जाएगी और इसके आसपास जो वातावरण बुनने की कोशिश की गई है, वो भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। देखिए ये सीरीज़ एक हॉरर सीरीज़ है। लेकिन आप ऐसा कोई स्पाइन चिलिंग हॉरर कभी फ़ील नहीं करते। आप वनराची को यहाँ देखते हैं और वनराची जैसी कई चीज़ें आप ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं। तो इस सीरीज़ में एक ख़ास बात ये है जो कि कभी इम्प्रेसिव नहीं होती, वो ये कि इसमें नयापन जैसा आपको कुछ नहीं दिखता। हाँ, एक कल्पना ज़रूर की गई है वनराची की और एकदम ही आखिरी एपिसोड में उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। लेकिन बीच की जो कहानी है वो वैसी ही है। जैसे यहाँ एक कैरेक्टर है जो कि पुलिस का अधिकारी है, वो जाँच करता है। अब उसका एक हॉन्टेड पास्ट है। अब ये बात भी हम कई बार देख चुके हैं या दूसरे अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, उनकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम है किसी की या कोई शादी नहीं करना चाहती लड़की या फिर यहाँ सेम सेक्स रिलेशनशिप जैसी भी कुछ बात है, कुछ अट्रैक्शन जैसी बात है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो ऑलरेडी अलग-अलग तरीके से अलग-अलग हम देख ही चुके हैं। तो यहाँ जो मेन कहानी है उससे बहुत भटकती है ये सीरीज़। अगर मेन कहानी पे ही स्टिक करके ये चलते और फिर कुछ ज़्यादा एक ड्रामा क्रिएट करते तो हो सकता है कि कुछ मज़ेदार होती। लेकिन मेन कहानी थोड़ी-सी चलती है और फिर इन लोगों की कहानी चलने लगती है, इनके पास्ट की कहानी चलने लगती है, पता नहीं कि क्या-क्या होने लगता है और बहुत ही अटकती-भटकती ये सीरीज़ है। इसके अलावा दोस्तों ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा स्लो है कि आप स्लीपिंग पिल के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किसी को अनिद्रा की बीमारी हो रही हो, नींद नहीं आ रही हो, तो इस सीरीज़ को देखना शुरू कर दें। वो ये सीरीज़ इतनी लंबी है, इतनी खिंची हुई है कि आप आराम से देखते-देखते उसको सो जाएँगे। अब देखिए मतलब मैं एक बात बताता हूँ, आप खुद अंदाज़ा कर लीजिएगा कि इस सीरीज़ को देखने में हालाँकि मुझे कोई मज़ा आया नहीं, लेकिन 10 एपिसोड है, देखना तो है ही। तो इसको देखते-देखते मुझे 3 दिन लगे क्योंकि मैं थोड़ा-सा देखता था, बोर होके मैं बंद कर देता था। और देखिए कल जब मैं रात को लौट रहा था, तो आईटीओ पुल पे एक दृश्य मैंने देखना शुरू किया, जहाँ एक लड़की बैठी है कमरे में और एक आदमी अंदर आता है। और पूरा ही पुल पार हो गया, अभी वो आदमी अंदर ही आया है और मुश्किल से उसने एक डायलॉग बोला है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी स्लो ये सीरीज़ है। तो ये सीरीज़ दोस्तों आपको कहीं से भी बहुत मज़ेदार नहीं लगने वाली है, आप इसको देख कर के बोर ही होने वाले हैं और इसमें कोई कहानी भी ऐसी नहीं है जो आपको विस्मित कर दे, आपको चमत्कृत कर दे।
हालाँकि कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं और जो सबसे पहली चीज़ है वो है सिनेमैटोग्राफ़ी और सीजीआई और जिस तरह का यहाँ लैंडस्केप दिखाया गया है, जो एकदम जंगल-वंगल दिखते हैं, झरने, ये सब देख कर के मज़ा आता है। साउंड डिज़ाइनिंग जो है उसकी वो भी अच्छी है और कुछ कलाकारों की परफ़ॉर्मेंस आपको ठीक दिखती है। हालाँकि यहाँ जो सहायक कलाकार के तौर पे लोग रखे हैं, वो बिल्कुल ही इम्प्रेसिव नहीं हैं और जो हिंदी डबिंग है, उसमें भी बहुत खामियाँ आपको दिखती है। तो 10 एपिसोड देखना, झेलना एक मुश्किल काम है, आप चाहें तो झेल सकते हैं, लेकिन मेरी तो ये राय रही है कि इससे थोड़ा दूर ही रहें क्योंकि आपका बहुत सारा समय बर्बाद होने वाला है। और जैसा मैंने बताया इसमें 10 एपिसोड है दोस्तों और ये एकदम ही साफ-सुथरी सीरीज़ नहीं है, 1-2 जगह किसी मिसिंग के सीन हैं। और इस सीरीज़ को देख कर के मैंने तो कोई एन्जॉय नहीं किया, मुझे कोई ऐसा ख़ास लगा नहीं और मेरी रेटिंग एवरेज से भी बिलो की है, रेटिंग है 5 में से 2 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।